2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए, हाईकोर्ट कड़ी फटकार सरकार को लगा रहा है, सरकार का पक्ष सुन रहा है और सरकार हकला के जवाब दे रही है। जवाब नहीं बन रहा है सरकार के पास और हाईकोर्ट ने कहा कि वो नोटशीट लाएं जिसके अंदर भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया चालू हुई थी। आपने क्या ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल समझ रखा है राजस्थान की सरकार ने? जब चाहे कह दिया रद्द करेंगे, जब चाहे कह दिया नहीं करेंगे, तो मजाक बन गई। और ये थानेदार अगर सारे के सारे लग गए राजस्थान में तो राजस्थान को बर्बाद कर देंगे। 2-3 दिन हम हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई का वेट कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली कूच का हमारा ऐलान होगा। धरना हमारा चल रहा है लगातार, आज 75-76 दिन धरने को लगातार हो गए। इस शहीद स्मारक के रिकॉर्ड टूटे, राजस्थान के तमाम आंदोलनों के रिकॉर्ड टूटे, जहाँ एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उसका सांसद लगातार धरने पे और हज़ारों नौजवान, लाखों नौजवान हुंकार, ललकार और आक्रोश के माध्यम से दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का कि बजरी माफिया का जिस तरह खौफ राजस्थान के अंदर है। रिया क्षेत्र की घटना आपको बताऊं कि रिया में रात को भी आरएलपी बैठी थी, जिन्होंने कैंप पर चढ़ाया बजरी माफिया के लोगों ने बड़ी बड़ी गरीब जनता पे 7, 8, 10, 12, आधे दर्जन 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हमारे एक्स एमएलए दोनों वहाँ गए, टीम भी गई, हज़ारों लोग थे और कमिटमेंट हो गया गिरफ्तारियाँ चालू करेंगे। अभी पता लगा कि मुकदमा उन पर भी दर्ज कर दिया जो इंजर्ड है और जो गांव का पक्ष है ना, उस पर भी एफआईआर दर्ज कर ली सरकार ने। तो वहाँ का नागौर का एसपी और उसमें पूर्व सांसद नागौर की मेड़ता एमएलए और 5 विधायकों की लीज वहाँ अलॉटमेंट हुई है, उसमें इनकी हिस्सेदारी है। और अपनी हिस्सेदारी से बौखला के ये कानून का सहारा लेके और इस तरह का काम करें। मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। गौरव श्रीवास्तव भी सरकार चला रहा पूरी, तो मुख्यमंत्री को तय करना, उनको सीएम रहना है। हम तो दौड़ में है नहीं, समय रहते करे तो ठीक है, नहीं तो कई मुख्यमंत्री आए चले गए, कौन पूछता है सीएम हटने के बाद? रिक्शे वाला भी नमस्ते नहीं करता। ये तो भजनलाल जी को सोचना है कि उनको आगे क्या परिस्थितियाँ बन सकती है, क्या परेशानी आ सकती है, क्योंकि बीजेपी के अंदर तो लोग बैठे ही हैं उनका विरोध करने के लिए, लेकिन बिना मतलब इन्होंने राजस्थान के नौजवानों से पंगा ले लिया, राजस्थान के बड़े समाजों से पंगा ले लिया। वो इस सरकार के लिए ठीक नहीं है। अपराध रुक नहीं रहे हैं, हालात ख़राब है, पीने का पानी भी नहीं गाँव के अंदर और रोजगार नाम की चीज़ नहीं। अपराधियों का अड्डा राजस्थान बन गया। आईसीयू के अंदर भी रेप की घटना हो गई। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे। नए डीजीपी आए हैं और आरपीसी के जो नए चेयरमैन बने, हमें उम्मीद है एक बार 2, 5, 7 दिन देखते हैं कि कुछ नया चेंज होता है क्या। और जब तक सीएम खुद नहीं बदलेंगे तब तक मुझे लगता है कि नीचे कुछ हो पाएगा, क्योंकि सीएम के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड वाले जो घूमते रहते थैला लेके, जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर कभी हमारा थैला उठाते थे, वो मुख्यमंत्री का थैला उठाकर वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते। वो आदेश देते रहते, भजनलाल जी ने ये कहा है, ये काम कर दो, वो कर दो। तो ये बड़ी दिक्कत भजनलाल सरकार के सामने आने वाले दिनों के अंदर आने वाली। और राज्यपाल से जब भजनलाल जी की मुलाकात हुई, उसमें भी कई गहरे राज छुपे हुए हैं। हाईकोर्ट से अब अपन तो उम्मीद तो ही करें निर्णय ले ले हाईकोर्ट, नहीं ले तो अब हाथ में थोड़े ही अपना हाईकोर्ट ले, नहीं तो हाईकोर्ट है, तो फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और ले तो दुआएं मिल जाएगी हाईकोर्ट को। ये तो जो भी भर्ती रद्द कराएगा उसको लाखों जवानों की, लाखों माताओं बहनों की दुआएं मिलेगी राजस्थान के अंदर। बस वो इसके बाद ही कूच का ऐलान करेंगे। बरसात का मौसम भी है, बड़ा कूच होगा, बड़ी संख्या के अंदर हम लोग जाएंगे। उससे पहले मुझे लग रहा है कि हम नागौर के अंदर भी एक 50,000 से ज़्यादा लोगों का एक आंदोलन नागौर में करने की भी सोच है, जिसका ऐलान आजकल में हम करेंगे। नागौर की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेके और वहाँ के अधिकारियों का दिमाग ठीक करने को लेकर। मतलब ये नागौर में जो होने वाली वो एक चेतावनी होगी पहले, उसके बाद पूरी जो अभी दी तो सी चेतावनी 1 लाख की जब ललकार थी हमारी, 1 लाख की आक्रोश थी, चेतावनी थी दिल्ली की सरकार को। अब अलग तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। अब ऐसे नहीं आए चल दिए, अब हम बैठना पड़े तो बैठेंगे, रुकना पड़े तो रुकेंगे। अब जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम सड़कों पर ही हैं, तो सड़कों से हम नए राजस्थान के निर्माण की शुरुआत करेंगे कि आगे कोई बर्बाद नहीं हो। नौजवानों का जो नई हमारी पीढ़ी है उनका भविष्य खराब नहीं हो। आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड और आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, तमाम बोर्ड ये एजेंसियाँ जो भर्तियाँ करवा रही है। जिस तरह के पेपर ये रीट के आज आउट हुए, पुराने बता रहे डम्मी बैठते थे, ये वो रीट लेवल फर्स्ट की भी हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लोकसभा के अंदर तो मजबूती से उठाएंगे, लेकिन कूच का ऐलान उससे पहले हम करते हैं। पहले कांग्रेस ने भी बजरी माफिया को पूरा सर चढ़ा के रखा।
वो बजरी माफिया और था जिसके पूरे राजस्थान के ठेके थे। इस बार नए बजरी माफिया आए जिसमें ज़्यादातर बीजेपी के नेता ही हैं। 5%, 10%, 15% पीछे से वो पुलिस थानों की और व्यवस्था रखते हैं और बाकी दूसरे लोग इलीगल काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी वालों ने माइनिंग लीज ले ली। ये बड़ा धंधा और एक उद्योग भजन लाल जी ने अपने ही मंत्री और विधायकों के लिए खोल दिया। और रिया के अंदर जो रात को कैंपर चढ़ाई जिस तरह गरीब निर्दोषों पे 2 मुकदमे दर्ज किए माफिया के खिलाफ, लेकिन आज उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हम लगातार रिया पर नज़र रखे हुए हैं और परसों मैं इस मामले को लेकर डीजीपी से मिलूंगा। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, रिया का मामला और दूसरे जो भी मामले इनको लेकर मैं परसों डीजी से मुलाकात करूंगा कुछ लोगों के साथ। लगातार जिस तरह से स्थितियाँ हो रही है उसमें आप बता रहे हो कि मुझे को उद्देश्य उसके पास देना है, लेकिन अभी आज गहलोत जी बोल रहा है, रंधावा जी बोल रहे हैं कि उनके लिए मतलब सूट करना है उन तरीके से। रंधावा जी का तो कौन माने, कौन 3 वोट नहीं रंधावा के पास, वो तो ऐसे ही अपना टाइम पास कर ना। अशोक गहलोत क्या करते हैं, चर्चा में रहने के लिए उसको बोलना पड़ता है। वो ये साबित कर रहा है कि अभी वो बुजुर्ग नहीं हुए, अभी भी चौथी बार में सीएम की दौड़ में नहीं आएगा अशोक गहलोत का नंबर और नहीं कांग्रेस का आएगा। अब की बार बहुत मजबूती के साथ थर्ड फ्रंट राजस्थान के अंदर आपको दस्तक देता हुआ दिखाई देगा और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको 28 के अंदर नजर आएगी राजस्थान का। क्योंकि लड़ाई राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही लड़ रही है। गहलोत तो ट्वीट कर रहे हैं या अपने स्वागत सत्कार करा रहे हैं। कांग्रेस लड़ाई कौन सी लड़ी? एक कांग्रेस की लड़ाई बताओ मुझे कि कांग्रेस ने 2 साल में एक लड़ाई लड़ी और जीता के दिखाई। छोटी सी एक लड़ाई बता दो कांग्रेस पार्टी की। बयानवीर, बंगले खाली नहीं हो, बस बंगले, गाड़ी, गार्ड और उसमें ही राजी है सारी की सारी कांग्रेस पार्टी। और दिल्ली में भी इनके नेताओं की हाल है। सिक्योरिटी और बंगलों के लिए हमेशा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके लोग मोदी के दरवाजे पर हाजिरी देते रहते हैं। तो जो सिक्योरिटी और बंगलों के लिए घूमेंगे वो सड़क पर नहीं लड़ सकते। सड़क पर जो लड़ेगा उसके न तो बंगला रहेगा न सिक्योरिटी, उसकी जान भी जा सकती है। वो लड़ाई तो हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही राजस्थान में लड़ सकते हैं, जिन्होंने वसुंधरा गहलोत का दिमाग ठीक किया और भजन लाल का भी दिमाग ठीक कर देंगे। थर्ड फ्रंट की आप बात कर रहे थे, इसके अलावा और भी और लोगों को जो है ही वो थर्ड निराश है उनको भी साथ लेकर कोशिश तो कर ही रहे हैं। कैसे लाएं साथ, पकड़ के थोड़ी लाएंगे। प्रयास तो कर ही रहे, आना चाहिए उनका स्वाभिमान उनके अंदर हो सकता है कभी जगह अपने आप आ जाएंगे, लगी तो आ जाएंगे। फिर जिनको स्वाभिमान पे ठेस लगी आज काय का स्वाभिमान। मदन राठौड़ का देखो आप, RS मेंस के एग्ज़ाम की बात कर दी, मैं मदन राठौड़ सीएम से बात करा दी, एग्ज़ाम आगे हो रही, तारीख नहीं हुई, फ़ोन नंबर बंद किए, अब दूसरे बयान देने लगे। बस क्या है लोगों को, मुझे तो लगता नहीं कोई स्वाभिमान है लोगों का। स्वाभिमान तो वो होता है कि अगर बात खराब हो जाए इस्तीफा दे दे, बोले मेरी बात खराब की, मैं जा रहा हूँ मेरे घर। राज्यसभा मेंबर तो है ही वो, कौन खा रहा उनको, वो तो बन गए 5-6 साल के लिए। तो आदमी जब बड़े स्तर पे जाके भी अपने स्वाभिमान के लिए वो तलाशता है कि मेरा बाद में क्या होगा, तो फिर हमें देखो, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, सड़क पे ही लड़ रहे हैं भाई, कभी सत्ता में नहीं रहे और लड़ रहे हैं लोगों के लिए। जो बात पकड़ ली उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे बजरी माफिया हो, भू माफिया हो, पर्यटन माफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे दूसरे नेता जितने भी हो, हम लड़ रहे हैं। और जहाँ तक आवाज़ खाली करने का आप सवाल पूछोगे तो मेरे आवाज़ खाली अगर होगा तो तमाम जो भी इलीगल अंदर बैठे हैं उनको भी एक साथ लेके जाऊँगा मैं, एक को भी नहीं रहना दूँगा। उसका कुछ भी हो सकता है। उसका भजन लाल जी इस्तीफा भी दे सकते हैं, पता थोड़ा चलता है। बंद लिफाफे में वो क्या देखा है और अचानक मीटिंग से ये कह के मेरे को जल्दी फ्री करो, तो फिर तो वैसे ही कर देंगे, आपको जरूरत ही नहीं कहने की। वो तो चूक हो गई पर्ची के समय, फ्री आपको कर देंगे। क्योंकि जिन सलाहकारों के दम पे आप चल रहे हो ना, वो आपको ले डूबेंगे। या आपको बाद में पता लगेगा जब आप सीएम हट जाओगे ना, तब आपको बहुत याद आएगी कि हनुमान जी सही कहते थे उस समय, सही दिशमार्ग को बैठ के। और उनका भी मन होगा कि मैं आंदोलन में कहीं जाके बैठ जाऊं उनके धरने पे। क्या करेंगे हटने के बाद, यही होता आदमी का।